हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस अकेडमी में। चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स की 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जो रेखाएं हैं वो समपाती और समांतर के तहत जो सवाल किए जाते हैं उनमें अगर जो कंडीशन लग जाती है तो उनमें किसी सवाल का कोई हल नहीं है और अंततः किसी सवाल के अनेक हल हैं, और किसी सवाल का यदि अद्वितीय हल होता है तो उसे अपन को सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए आज अपन देख रहे हैं कि वज्र गुणन मेथड के जरिए अपन सवाल को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने दिया गया, दूसरा सवाल आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप पहले लेक्चर में कर चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन अपन सामने रखते हैं, किस प्रकार करना है। इसको पहले सिंपली फॉर्म में रखेंगे क्योंकि जिससे इसकी तुलना करते हैं उसकी फॉर्म में इसे रखा जाता है। तो इसमें आएगा 2x + y - 5 = 0। उसके बाद अपन रखेंगे, उसके बाद ये आएगा अपना 3x + 2y - 8 = 0। तो ये अपना इस फॉर्म में से अपन सवाल को रख लेंगे। अब अपन सवाल को हल करेंगे, देखेंगे सवाल को हल करने के लिए कौन सी कंडीशन लगती है और किस कंडीशन में। तो सबसे पहले समीकरण 1, ये अपना समीकरण 1 है और ये अपना समीकरण 2 है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वज्र गुणन जो विधि है उसमें एक फॉर्मूला लगता है। वो तब लगता है जो कंडीशन बनती है यदि निकाय के अद्वितीय हल होंगे। तो निकाय का जो अद्वितीय हल होगा तब एक कंडीशन लगती है और उसमें एक फॉर्मूला लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं, उसके बाद अपन पता करते हैं कि इसके निकाय का अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में आपको सारी कंडीशन समझाई थी, देख लीजिए आप। उस क्वेश्चन का लिंक मेरे इस डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं क्लिक करके। तो उसमें आपको पता चलेगा कि 3 कंडीशन में सवाल सॉल्व होता है। यदि आपस में a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो सवाल का कोई हल नहीं होता है। लेकिन यदि तीनों बराबर होते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यदि ये तीनों बराबर होते हैं तो सवाल के अंततः अनेक हल होते हैं। लेकिन यदि पहले दो ही निकाय अगर बराबर नहीं होते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होते हैं, तो इनका निकाय का एक अद्वितीय हल होता है जिसे अपन सूत्र के जरिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें शॉर्ट तरीके से करने का मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक बताने वाला हूं, और इसमें जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मूला है उसे याद करने की बजाय इसे अब बनाना सीख लीजिए। चलिए सबसे पहले अपन इसकी तुलना करते हैं, देखिए कैसे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी अपन तुलना करेंगे कि तुलना अपन किस प्रकार कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले समीकरण की तुलना अपन इससे कर रहे हैं। तो देखिए a1 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, a1 की वैल्यू आ गई अपने पास 2। इसी प्रकार b1 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 1। इसी प्रकार c1 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 5। ये -5 आएगा क्योंकि अपन इसकी तुलना इससे नहीं इस समीकरण से कर रहे हैं, राइट। उसके बाद अपन a2 की देखेंगे, a2 की वैल्यू अपने पास आ गई 3, b2 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 2, c2 की वैल्यू आ चुकी है अपने पास -8। ये तीनों वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं। अब अपन इनको सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ आपकी कंडीशन लग रही है, देखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3 इक्वल में b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2। ये दोनों आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में कंडीशन लगती है या अतः निकाय का अद्वितीय हल होगा। और जब निकाय का अद्वितीय हल होगा तब वह एक फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो वो फॉर्मूला आपको देखना है कि वो फॉर्मूला किस प्रकार बनता है और उस फॉर्मूले से सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे इसे अपन नोट कर देते हैं कि ये बराबर नहीं है। अतः यहाँ एक लाइन लिखी जाएगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे आपको एग्जाम में लिख के आना है। अतः निकाय का अद्वितीय हल होगा जो निम्न प्रकार
है। देखिए अब अपना आता है निम्न प्रकार से इसे सॉल्व करना है। कैसे करना है मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि बज्र-रोडन मेथड के थ्रू इसको सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड के एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, एक 4 नंबर का सवाल। तो आप विशेष तौर से इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला किस तरीके से याद किया जाए और अगर बनाना आता है तो उस फॉर्मूले को बनाना कैसे सीखा जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ। देखिए मैं आपको फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ, आप बिल्कुल विशेष गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या रखेंगे, एक एक्स के अपॉन में रखेंगे, ये आपकी एक्स की हो गई। उसके बाद आप रखेंगे बाई के अपॉन में, उसके बाद आप रखेंगे वन के अपॉन में। तो सबसे पहले आपको कुछ लाइनें और कुछ नंबर याद करने होंगे जिससे आप जीवन में कभी भी फॉर्मूला तो नहीं भूलने वाले। और ये फार्मूला आप तो छोड़ो, आप किसी फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा ट्रिक है इस फार्मूले को याद करने का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं BC से। BC CA और AB, ये इसकी सबसे बड़ी ट्रिक है। तो अपन यहाँ BC से शुरू कर दीजिए, जैसे BC माइनस BC, C पे ख़त्म हुआ, C से शुरू कर दीजिए यहाँ CA माइनस CA, A पे ख़त्म हुआ, A से शुरू कर दीजिए AB माइनस AB। जहाँ जो ख़त्म होता है वहाँ आगे का स्टेप शुरू हो जाता है। लेकिन आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना है, पहले शुरुआत B से कर देते हैं। चाहो तो आप इसकी कोई ट्रिक बना सकते हो अपने मन से, जैसे मैंने तो इसकी कोई ट्रिक बनाई नहीं है, लेकिन यदि आप चाहो तो इसकी कोई ट्रिक बना सकते हो। जैसे कि अपन को कैसे पता चले कि सर BC से ही शुरू करना है, तो आप बना सकते हो कि मतलब जैसे B से कोई बॉय, क्यूट, या आप मतलब आप अपने मन से जो भी लेना चाहो वो आप ले सकते हो। लेकिन शुरुआत आपको किससे करनी है, हमेशा याद रखना BC से। तो BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB, मतलब कि जिसकी यहाँ फिनिश होता है C पर, BC माइनस BC, तो यह C से शुरू हो जाएगा, CA माइनस CA, A पे ख़त्म होता है, A से शुरू हो जाएगा, AB माइनस AB। अब इसमें एक नंबर लगता है जो आप लगा दीजिए 12, 21, 12, 21 और ये 12 और 21। तो ये अपना फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से बनके तैयार होगा, इसे अगर आप याद करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत जल्दी याद होगा, लेकिन अगर बनाना सीख जाएंगे तो आप बहुत जल्दी इसको बनाना सीख सकते हैं। देखिए कैसे, कि x के बटे में लेना है, y के बटे में लेना है और 1 के बटे में लेना है। BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB, 12, 21, 12, 21, 12, 21। ये फॉर्मूला बनके आपका तैयार हो गया है। अब अपन को क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए x के अपॉन में सबसे पहले आप वैल्यू पुट करिए B1 की। तो यहाँ पे आप B1 की वैल्यू चेक करिए कितनी है, 1। तो आपने यहाँ क्या किया, 1 लिख दिया। इसके बीच में मल्टीप्लाई है, आपने मल्टीप्लाई लगाया। C2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 8, ये आपने रख दी, ब्रैकेट बंद कर दिया। ये वाला माइनस जो दिख रहा है आपको, ये माइनस लगाया आपने यहाँ पे। फिर B2 की वैल्यू देखिए आप कितनी है, 2, B2 की वैल्यू लिखी। C1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, राइट। ये आपका x की वैल्यू आ चुकी है। अब अपन रख रहे हैं y की वैल्यू। देखिए किस प्रकार, C1 की वैल्यू रखेंगे माइनस के 5, A2 की वैल्यू देखिए कहाँ है, ये रही 3, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, ये बीच वाला। उसके बाद अपन C2 की वैल्यू रखेंगे माइनस के 8 और उसके बाद रखेंगे A1 की वैल्यू 2, राइट। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं 1 की, A1 की वैल्यू रखेंगे अपन 2, B2 की वैल्यू रखेंगे अपन 2, माइनस की जगह रखेंगे ये वाला माइनस, फिर A2 की वैल्यू रखेंगे 3, फिर B1 की वैल्यू रखेंगे 1, राइट। तो ये अपने सामने वैल्यू आ चुकी हैं। इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो देखिए x अपॉन 8 1 जा 8 माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 इक्वल में y के अपॉन में देखेंगे 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 इक्वल में 1 अपॉन 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, राइट। तो ये अपनी वैल्यू आ चुकी हैं। उसके बाद अपन को क्या करना है, इनको और सॉर्ट करिए। x अपॉन में कितना आएगा भाई, प्लस का 10 है माइनस का 8 है तो 2 आ जाएगा। y के अपॉन में कितना आएगा भाई, 16 में से 15 जाएगा तो 1। इसके अपॉन में कितना आएगा भाई, 1, ठीक है। यहाँ तक अपना सवाल सॉल्व हो चुका है। अब अपन को क्या करना है, वैल्यू x और वैल्यू y निकालनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो y को छुपा देंगे, और y की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे तो y को अपन बंद कर देंगे, और y की वैल्यू निकालेंगे तो अपन x को बंद कर देंगे। कैसे करना है देखिए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x के मान के लिए, तो x के मान के लिए x वाली सॉल्यूशन को लिख लीजिए आप यहाँ पे। तो मतलब ये आ जाएगा x अपॉन 2 इक्वल में 1 अपॉन 1। चूँकि
जब x की वैल्यू निकालेंगे तो भी इसको बराबर में लेना है और y की वैल्यू निकालेंगे तो भी इसको बराबर में लेना है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 1 का x से करेंगे तो x और 1 का 2 से करेंगे तो 2, ये आ गया अपना x का वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे लिखना है अपन को y के मान के लिए, y के मान के लिए क्या करना है, तो y वाला लीजिए y अपॉन 1 इक्वल में 1 अपॉन 1, तो यहाँ पे वही करना है आपको, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने से क्या होगा देखिए, y इक्वल में 1 आ जाएगा, क्योंकि y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे y आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे y आ जाएगा। आप यहाँ पर लिखना चाहो लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये इसके आंसर हो जाएंगे, राइट। चलिए ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, ये अपना सवाल समाप्त हो चुका है। ये था अपना बज्रवर्ण मेथड करने का जो सवाल था, बज्रवर्ण विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और किसी प्रकार का अगर कोई हेजिटेशन है या कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूँ, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5 के जो आगे की क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और रखें और बेल आइकन दबा के रखें, जिससे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आप पर सबसे पहले होंगे। चलिए नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।